हेलो बच्चों, वेलकम टू क्रैक जेई। आप लोगों के जेई में इसके एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं। बहुत सारे बच्चों को डेफिनेटली लग रहा होगा पेपर कैसा आ रहा है, पेपर में क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं। तो पेपर्स तो देखिए, अभी तक जितने भी पेपर सामने आए हैं, जब तक सारे सेशंस हो नहीं आते, जब तक एनटीए अपनी साइड पे ऑफिशियल पेपर्स नहीं डाल देता, तब तक वी कांट बी श्योर कि एग्जैक्टली ये क्वेश्चन था। बट हाँ, जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन सामने आ रहे हैं, तो जैसे हम लोग अब यहाँ पे क्या करने का प्रयास करेंगे कि हर शिफ्ट का, इस सेशन के हर शिफ्ट के जो 5 आपके जो मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उनको आपके सामने हम यहाँ पे लाएंगे, सॉल्व करेंगे। इट में हेल्प यू अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट्स बिहाइंड दोज क्वेश्चंस और बिहाइंड द सोल्यूशन ऑफ दोज क्वेश्चंस, एंड ऑल्सो इट में हेल्प यू लाइक जिनका एग्जाम्स अब आने वाले दिनों में है या अगले सेशन से, डेफिनेटली दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू ऑल। आप लोगों को जबरदस्त इससे सहायता प्राप्त होगी, क्योंकि यहाँ पे एक आइडिया देखिए, अब आपको मन में बिल्कुल आएगा टफेस्ट क्वेश्चन का सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या है। तो ये इसमें एक सब्जेक्टिविटी है। ऑफ कोर्स हो सकता है जो क्वेश्चन हमें टफ लग रहा है किसी और को ईजी लगे, जो उसे ईजी लग रहा है या उसको टफ लग रहा है, हो सकता है हमें ईजी लगे, या हो सकता है जब आपके सामने पेपर आए फर्स्ट शिफ्ट का 24 जैन का, तो आप कहें नहीं इनसे तो टफ डिफिकल्ट क्वेश्चंस वो वाले थे। डेफिनेटली दैट्स पॉसिबल, बट स्टिल ऑन द बेसिस ऑफ माय एक्सपीरियंस आई हैव सेलेक्टेड 5 क्वेश्चंस हियर। आई विल बी सॉल्विंग दोस क्वेश्चंस हियर फॉर यू पीपल, एंड इट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन डेवलपिंग द कंसेप्ट्स इफ एट ऑल यू फेस एनी प्रॉब्लम इन सॉल्विंग दोस क्वेश्चंस। एंड मोर ओवर, सबसे बड़ी बात है, एक चीज का हम ये भी थोड़ा सा प्रयास करेंगे कि डिफरेंट सेशंस में टॉपिक्स थोड़े से, जब तक अनटिल कोई पर्टिकुलर टॉपिक का सेम टॉपिक का क्वेश्चन बहुत एक्सेप्शनली गुड ना हो, तब तक हम वो क्वेश्चन टॉपिक पिक करने का प्रयास नहीं करेंगे। सो दैट वंस वी आर डन विद द सीरीज, ये जो सीरीज हम चलाने का प्रयास करेंगे, ये डन कंप्लीट होगी तो सारे टॉपिक कवर हो जाए, ये यहाँ पे हमारा पूरा प्रयास रहेगा। तो यदि आप लोग ये सारे वीडियोस इसके बाद देख पाएंगे, तो हो सकता है जो लास्ट सेशन तक आते आते जो बच्चे जा रहे हैं, तो उनके लिए क्विक रिवीजन की तरह से भी हो सकता है। ठीक है, हार्डली मतलब मान लीजिए 7-8 वीडियोस हैं यदि, और लास्ट सेशन तक आते आते हम बना पाए इतने वीडियोज और इतने वीडियोज अपलोड कर पाए, तो सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। तो इट मे हेल्प यू इन द फॉर्म ऑफ क्विक रिवीजन, और अदरवाइज डेफिनेटली दूसरे सेशन में तो ये हेल्प आपको करेगा ही करेगा। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन हियर। पहला क्वेश्चन लिमिट्स का है। यू कैन सी दैट लिमिट टी, और लिमिट वेरिएबल ऑफ द लिमिट इज टी टेंड्स टू इन्फिनिटी, और ये आपका एक्सप्रेशन है 1 अपॉन साइन स्क्वायर टी प्लस 2 1 अपॉन साइन स्क्वायर टी प्लस 3 सो ऑन एंड 1 अपॉन साइन स्क्वायर टी होल साइन स्क्वायर टी। We have to find the value of this limit. अब देखिए जो कंसेप्ट इन्वॉल्व है, ऑफ कोर्स जब भी आपके सामने इस प्रकार का प्रश्न आएगा, तो सबसे पहले जो आप देखते हैं कि भैया ये इंडिटरमिनेट फॉर्म कौन सा है। तो इंडिटरमिनेट फॉर्म आप देख सकते हो, as t approaches 0 sin t approaches 0, so 1 upon sin t will approach infinity, sin स्क्वायर t है तो प्लस इन्फिनिटी होगा। ठीक है, अदरवाइज वो निगेटिव इन्फिनिटी भी हो सकता है, डिपेंडिंग आप जीरो को लेफ्ट साइड से या राइट साइड से आ रहे हैं ना बच्चों। तो साइन स्क्वायर है, सो दैट इंश्योर्स कि 1 अपॉन साइन स्क्वायर टी अप्रोचेस इन्फिनिटी। तो 1 रेज़ टू 1 तो परफेक्ट 1 है, सो दैट वोंट मेक एनी डिफरेंस, 1 ही रहेगा। बट ये जो है बेस यदि 1 से बड़ा है और पावर इन्फिनिटी आ रहा है, सो द एक्सप्रेशन गोज टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये भी आपका इन्फिनिटी आ रहा है, ये सारे बाद वाले आपके इन्फिनिटी आ रहे हैं। सो दिस इज एक्चुअली द फॉर्म ऑफ इन्फिनिटी रेज टू द पावर साइन स्क्वायर टी, एज टी अप्रोचेस 0 इट अप्रोचेस 0, सो इन्फिनिटी रेज टू पावर 0 इज द इनडिटरमिनेट फॉर्म हियर। तो देखिए आपके जो 0 रेज पावर 0 है, इन्फिनिटी रेज पावर 0 है, ये दो इनडिटरमिनेट फॉर्म जो हम लॉग से सॉल्व करते हैं। बट यहां पे देखिए जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट्स व्हाई आई टुक अप दिस क्वेश्चन, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टेक लार्जेस्ट इन्फिनिटी कॉमन हियर। आप जो लार्जेस्ट इन्फिनिटी है, वो लार्जेस्ट इन्फिनिटी क्या है, ऑफ कोर्स बेस एन जब सबसे बड़ा है तो इन्फिनिटी सबसे बड़ी है। हम यहां पे ये इसमें कॉमन लेंगे, सो लिमिट एज टी अप्रोचेस इन्फिनिटी, तो एन रेज टू द पावर 1 अपॉन साइन स्क्वायर टी हमने कॉमन लिया पूरे ब्रैकेट से। तो जब पूरे ब्रैकेट से बाहर कॉमन लिया तो ऑफ कोर्स विद द पावर आएगा ये, है ना, क्योंकि पूरे के ऊपर पावर है साइन स्क्वायर टी। आई बिलीव यू ऑल विल एग्री टू दिस। अब यहां पे हमने क्या हो जाएगा, पहला हुआ 1 अपॉन एन रेज टू द पावर साइन स्क्वायर टी, रादर 1 अपॉन साइन स्क्वायर टी, प्लस 2 अपॉन एन रेज टू द पावर 1 अपॉन साइन स्क्वायर टी, एंड सो ऑन 1 तक होल रेज पावर साइन स्क्वायर टी। अब ध्यान से समझिएगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि n उससे पहले क्या होगा, n-1 अपॉन n रेज पावर साइन स्क्वायर टी। नाउ व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन दिस वन एंड द प्रीवियस वन। इसमें और इससे पहले वाले में डिफरेंस क्या हुआ, इससे पहले वाले में डिफरेंस ये था, या केस ये था यहां पे, कि ये जो पावर है आपकी, ये सारे के सारे टर्म्स आपके
इन्फिनिटी पे जा रहे थे, सारे सारे टर्म्स इन्फिनिटी आ रहे थे। अब जब यहाँ पे जो बेस आपका है हर टर्म में वो 1/n, 2/n, 3/n एंड सो ऑन, ये बेस है आपका, ठीक है। तो जब ये बेस है आपका, तो अब यहाँ पे बेस 1 से छोटा हो गया, पावर इन्फिनिटी जा रहा है, तो आपकी वैल्यू 0 हो जाएगी। नाउ दे ऑल अप्रोचेस 0, तो ये सारे के सारे यहाँ पे 0 जा रहे हैं एक्सेप्ट दिस वन, और यहां पे साइन स्क्वायर टी कैंसिल। अब ये बचा 0 0 0 प्लस 1, 1 रेज़ टू द पावर व्हाट, 1 रेज़ पावर 0 साइन स्क्वायर टी, एस टी अप्रोचेस 0, तो 1 रेज़ पावर 0 इज 1। सो अल्टीमेटली आंसर, देखिए क्वेश्चन देखने में भले ही डिफिकल्ट था, क्वेश्चन का सोल्यूशन बहुत सिंपल है और आंसर भी उतना ही सिंपल है बच्चों, ठीक है। सो दैट्स इट। तो ये हो गया पहला प्रश्न। अब हम लोग चलते हैं जरा अगले प्रश्न में, जस्ट अ मिनट। हेलो बच्चों, वेलकम टू क्रैक जेई। आप लोगों के जेई मेंस के एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं। बहुत सारे बच्चों को डेफिनेटली लग रहा होगा पेपर कैसा आ रहा है, पेपर में क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं। तो पेपर्स तो देखिए, अभी तक जितने भी पेपर सामने आए हैं, जब तक सारे सेशंस हो नहीं आते, जब तक एनटीए अपनी साइड पे ऑफिशियल पेपर्स नहीं डाल देता, तब तक वी कांट बी श्योर कि एग्जैक्टली ये क्वेश्चन था। बट हाँ, जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन सामने आ रहे हैं, तो जैसे हम लोग अब यहाँ पे क्या करने का प्रयास करेंगे कि हर शिफ्ट का, इस सेशन के हर शिफ्ट के जो 5 आपके जो मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उनको आपके सामने हम यहाँ पे लाएंगे, सॉल्व करेंगे। इट में हेल्प यू अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट्स बिहाइंड दोज क्वेश्चंस और बिहाइंड द सोल्यूशन ऑफ दोज क्वेश्चंस, एंड ऑल्सो इट में हेल्प यू लाइक जिनका एग्जाम्स अब आने वाले दिनों में है या अगले सेशन से, डेफिनेटली दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू ऑल। आप लोगों को जबरदस्त इससे सहायता प्राप्त होगी, क्योंकि यहाँ पे एक आइडिया देखिए, अब आपको मन में बिल्कुल आएगा टफेस्ट क्वेश्चन का सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या है। तो ये इसमें एक सब्जेक्टिविटी है। ऑफ कोर्स हो सकता है जो क्वेश्चन हमें टफ लग रहा है किसी और को ईजी लगे, जो उसे ईजी लग रहा है या उसको टफ लग रहा है, हो सकता है हमें ईजी लगे, या हो सकता है जब आपके सामने पेपर आए फर्स्ट शिफ्ट का 24 जैन का, तो आप कहें नहीं इनसे तो टफ डिफिकल्ट क्वेश्चंस वो वाले थे। डेफिनेटली दैट्स पॉसिबल, बट स्टिल ऑन द बेसिस ऑफ माय एक्सपीरियंस आई हैव सेलेक्टेड 5 क्वेश्चंस हियर। आई विल बी सॉल्विंग दोस क्वेश्चंस हियर फॉर यू पीपल, एंड इट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन डेवलपिंग द कंसेप्ट्स इफ एट ऑल यू फेस एनी प्रॉब्लम इन सॉल्विंग दोस क्वेश्चंस। एंड मोर ओवर, सबसे बड़ी बात है, एक चीज का हम ये भी थोड़ा सा प्रयास करेंगे कि डिफरेंट सेशंस में टॉपिक्स थोड़े से, जब तक अनटिल कोई पर्टिकुलर टॉपिक का सेम टॉपिक का क्वेश्चन बहुत एक्सेप्शनली गुड ना हो, तब तक हम वो क्वेश्चन टॉपिक पिक करने का प्रयास नहीं करेंगे। सो दैट वंस वी आर डन विद द सीरीज, ये जो सीरीज हम चलाने का प्रयास करेंगे, ये डन कंप्लीट होगी तो सारे टॉपिक कवर हो जाए, ये यहाँ पे हमारा पूरा प्रयास रहेगा। तो यदि आप लोग ये सारे वीडियोस इसके बाद देख पाएंगे, तो हो सकता है जो लास्ट सेशन तक आते आते जो बच्चे जा रहे हैं, तो उनके लिए क्विक रिवीजन की तरह से भी हो सकता है, ठीक है। हार्डली मतलब मान लीजिए 7-8 वीडियोस हैं यदि, और लास्ट सेशन तक आते आते हम बना पाए इतने वीडियोज और इतने वीडियोज अपलोड कर पाए, तो सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। तो इट मे हेल्प यू इन द फॉर्म ऑफ क्विक रिवीजन, और अदरवाइज डेफिनेटली दूसरे सेशन में तो ये हेल्प आपको करेगा ही करेगा। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन हियर। पहला क्वेश्चन लिमिट्स का है। यू कैन सी दैट लिमिट टी, और लिमिट वेरिएबल ऑफ द लिमिट इज टी टेंड्स टू इन्फिनिटी, और ये आपका एक्सप्रेशन है 1 रेज़ पावर 1 अपॉन साइन स्क्वायर टी प्लस 2 रेज़ पावर 1 अपॉन साइन स्क्वायर टी प्लस 3 रेज़ पावर सो ऑन n रेज़ पावर 1 अपॉन साइन स्क्वायर टी होल रेज़ पावर साइन स्क्वायर टी। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस लिमिट। अब देखिए जो कंसेप्ट इन्वॉल्व है, ऑफ कोर्स जब भी आपके सामने इस प्रकार का प्रश्न आएगा, तो सबसे पहले जो आप देखते हैं कि भैया ये इंडिटर्मिनेट फॉर्म कौन सा है। तो इंडिटर्मिनेट फॉर्म आप देख सकते हो, एस टी अप्रोचेस 0, साइन टी अप्रोचेस 0, सो 1 अपॉन साइन टी विल अप्रोच इन्फिनिटी। साइन स्क्वायर टी है तो प्लस इन्फिनिटी होगा, ठीक है, अदरवाइज वो निगेटिव इन्फिनिटी भी हो सकता है, डिपेंडिंग आप 0 को लेफ्ट साइड से या राइट साइड से आ रहे हैं ना बच्चों। तो साइन स्क्वायर है, सो दैट इंश्योर्स कि 1 अपॉन साइन स्क्वायर टी अप्रोचेस इन्फिनिटी। तो 1 रेज़ टू 1 तो परफेक्ट 1 है, सो दैट वोंट मेक एनी डिफरेंस, 1 ही रहेगा। बट ये जो है बेस यदि 1 से बड़ा है और पावर इन्फिनिटी आ रहा है, सो द एक्सप्रेशन गोज टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये भी आपका इन्फिनिटी आ रहा है, ये सारे बाद वाले आपके इन्फिनिटी आ रहे हैं। सो दिस इज एक्चुअली द फॉर्म ऑफ इन्फिनिटी रेज़ टू द पावर साइन स्क्वायर टी, एस टी अप्रोचेस 0, इट अप्रोचेस 0, सो इन्फिनिटी रेज़ पावर 0 इज द इनडिटर्मिनेट फॉर्म हियर। तो देखिए आपके जो 0 रेज़ पावर 0 है, इन्फिनिटी रेज़ पावर 0 है, ये दो इनडिटर्मिनेट फॉर्म जो हम लॉग से सॉल्व करते हैं। बट यहां पे देखिए जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट्स व्हाई आई टुक अप दिस क्वेश्चन, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टेक लार्जेस्ट इन्फिनिटी कॉमन हियर। आप जो लार्जेस्ट इन्फिनिटी है, वो लार्जेस्ट इन्फिनिटी क्या है, ऑफ कोर्स बेस एन जब सबसे बड़ा है तो इन्फिनिटी सबसे बड़ी है।
हम यहाँ पे ये इसमें कॉमन लेंगे, सो लिमिट एज t अप्रोचेस इन्फिनिटी, तो n रेज टू द पावर 1 अपॉन साइन स्क्वायर t हमने कॉमन लिया पूरे ब्रैकेट से। तो जब पूरे ब्रैकेट से बाहर कॉमन लिया तो ऑफ कोर्स विद द पावर आएगा ये, है ना, क्योंकि पूरे के ऊपर पावर है साइन स्क्वायर टी। आई बिलीव यू ऑल विल एग्री टू दिस। अब यहां पे हमने क्या हो जाएगा, पहला हुआ 1 अपॉन n रेज टू द पावर साइन स्क्वायर टी, रादर 1 अपॉन साइन स्क्वायर टी, प्लस 2 अपॉन n रेज टू द पावर 1 अपॉन साइन स्क्वायर टी, एंड सो ऑन 1 तक, होल रेज़ पावर साइन स्क्वायर टी। अब ध्यान से समझिएगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि n उससे पहले क्या होगा, n माइनस 1 अपॉन n रेज़ पावर साइन स्क्वायर टी। नाउ व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन दिस वन एंड द प्रीवियस वन, इसमें और इससे पहले वाले में डिफरेंस क्या हुआ। इससे पहले वाले में डिफरेंस ये था, या केस ये था यहां पे, कि ये जो पावर है आपकी, ये सारे के सारे टर्म्स आपके इन्फिनिटी पे जा रहे थे, सारे टर्म्स इन्फिनिटी आ रहे थे। अब जब यहाँ पे जो बेस आपका है हर टर्म में वो 1/n 2/n 3/n एंड सो ऑन, ये बेस है आपका, ठीक है। तो जब ये बेस है आपका, तो अब यहाँ पे बेस 1 से छोटा हो गया, पावर इन्फिनिटी जा रहा है, तो आपकी वैल्यू 0 हो जाएगी। नाउ दे ऑल अप्रोचेस 0, तो ये सारे के सारे यहाँ पे 0 जा रहे हैं एक्सेप्ट दिस वन, और यहाँ पे साइन स्क्वायर टी कैंसिल। अब ये बचा 0 0 0 प्लस 1 रेज़ टू द पावर व्हाट, 1 रेज़ पावर 0 साइन स्क्वायर टी, एस टी अप्रोचेस 0, तो 1 रेज़ पावर 0 इज 1। सो अल्टीमेटली आंसर, देखिए क्वेश्चन देखने में भले ही डिफिकल्ट था, क्वेश्चन का सोल्यूशन बहुत सिंपल है और आंसर भी उतना ही सिंपल है बच्चों, ठीक है। सो दैट्स इट। तो ये हो गया पहला प्रश्न। अब हम लोग चलते हैं जरा अगले प्रश्न में, जस्ट अ मिनट।